एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जॉइंट फैमिलीज के अंदर किस तरह से बच्चे के साथ बिहेवियर करना चाहिए। जनरली ऐसा होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स आर मोर लीनियंट, जैसे घोड़े को बिना लगाम के वो छोड़ने की कोशिश करते हैं और पेरेंट्स उनको डिसिप्लिन करने के लिए लगाम लगाते हैं। तो अगर पेरेंटिंग स्टाइल्स बिटवीन द ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इज डिफरेंट, वहां कंफ्लिक्ट आता है, वहां बच्चा डिवाइड एंड रूल करना शुरू कर देता है। अगर पेरेंट्स ने कोई चीज मना की, ग्रैंड पेरेंट्स से जाके ले लेगा, तो वहां पर जो पेरेंटिंग का जो बेसिक पर्पस है वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जॉइंट फैमिली के अंदर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स एक ही यूनिजन बना के किस तरह से बच्चे के साथ बिहेव करना है उस तरह से चलें। और हमारी फैमिली में जो हम पेरेंटिंग करेंगे, अगर वो यूनिजन में नहीं करेंगे तो बच्चे का नुकसान होगा, क्योंकि आप भी बच्चे का फायदा चाहते हैं एज ग्रैंड पेरेंट्स और हम भी बच्चे का फायदा चाहते हैं एज पेरेंट्स। तो हम दोनों अगर मिलके चलेंगे तो वी आर गोइंग टू गिव अ गुड, हैप्पी एंड सक्सेसफुल सिटीजन टू द सोसाइटी इन द लॉन्ग रन। और अगर हम ही में वाद विवाद रहेगा तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा और उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। काफी बच्चे मैंने देखा है कि रील्स को ऐसे ऐसे करके मोबाइल के ऊपर स्क्रॉल करते रहते हैं। ये बहुत डेंजरस बिहेवियर है। ये एडिक्शन अगर मदर को है तो ये डेफिनेटली बच्चे में भी जाएगी। अक्सर मैंने देखा गया घरों के अंदर कि मदर भी स्क्रीन पे अलग लगी हुई है, बच्चा भी अनसुपरवाइज्ड स्क्रीन के ऊपर देख रहा है, या बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसको उन्होंने वो दे दिया। अनसुपरवाइज्ड व्यू ऑफ सोशल मीडिया इज वेरी डेंजरस। पता नहीं बच्चा कौन सा एग्रेसिव प्रोग्राम देख ले या कौन सा एडल्ट कंटेंट देख ले, क्योंकि बच्चे को फर्क नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज द रियल वायलेंस एंड व्हाट इज द वर्चुअल वायलेंस। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो डिजिटल मीडिया के अंदर ड्राउन ना हो और उसका एडिक्ट ना बने, हमारे को अपने घर के अंदर बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा और बहुत कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे कि बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना रहेगा और स्क्रीन टाइम पे भी बच्चा क्या देखेगा। और बेटर ये है कि मदर उसके साथ में वॉच करे ताकि उसको समझाती भी जाए कि जो उसके अंदर हो रहा है वो क्या हो रहा है। उसके बाद एक फैमिली प्लान बनेगा, मीडिया प्लान, कि स्क्रीन टाइम जो है फैमिली प्लान क्या रहेगा, मदर का स्क्रीन टाइम क्या होगा, दैट इज द मेन डिसिसिव फैक्टर जिससे कि बच्चे का स्क्रीन टाइम जो है वो डिफाइन होगा। तो मदर का अगर स्क्रीन टाइम कम होगा तभी बच्चे का स्क्रीन टाइम कम होगा। बच्चों के कुछ बिहेवियर्स हैं जो बिल्कुल नॉन टॉलरेबल हैं और कुछ बिहेवियर्स हैं जिनमें वी कैन बी फ्लेक्सिबल। जैसे बच्चा जो है वो सब्सटेंस अब्यूज नहीं करेगा, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करेगा, दूसरों के ऊपर थूकेगा नहीं, दूसरों के ऊपर एग्रेसिव बिहेवियर नहीं करेगा, मार पिटाई नहीं करेगा। तो दीज आर द थिंग्स जो बिल्कुल नहीं करेगा। एक आता है कि मदर हर चीज में टोकेगी तो ये चीजें डाइल्यूट हो जाएंगी। तो मदर जो है, कुछ चीजें हैं जिसमें कि मदर कैन बी फ्लेक्सिबल। जैसे बच्चे से गलती से चाय या दूध बेड पे गिर गया, या बच्चे से गलती से चलते चलते बच्चा फिसल गया और कोई ग्लास टूट गया, ये चीजें जो है दे विल बी इग्नोर्ड। ये बहुत छोटी चीजें हैं वेयर द मदर कैन बी लीनियंट। तो बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी है। हर चीज में अगर बच्चे को हम स्ट्रिक्टनेस करेंगे तो वो ठीक नहीं है, उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम सब नीचे हो जाएगी और बाद में बच्चे एंग्शियस या डिप्रेस्ड रहेगा। और अगर हम उसके साथ बहुत ज्यादा लीनियंट हो जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी जो हम लोगों को मिली या मेरी जनरेशन के लोगों को मिली, दैट वाज मोर ऑफ एन अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग, जिसमें क्या था कि बच्चों की नहीं सुनी जाती थी। तो मुझे याद है कि जब मेरे फादर होते थे तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने कुछ अपनी नीड्स को व्यक्त करने के लिए, हम डरते थे। जो आज की पेरेंटिंग है, दे आर मोर अथॉरिटेरियन, जहां पे बच्चे को भी जो है सुना जाता है। सो इट इज अ मोर डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ ए पेरेंटिंग। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे बच्चा स्कूल से आया तो मदर उसको कहती है, देखो आज हमने सोने के बाद 3 रूटीन्स हैं, आपने खेलना है, आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद होमवर्क करना है। इन व्हाट वे यू विल लाइक टू गो। सो हियर द चाइल्ड टेक्स इट्स ओन डिसीजन। जो इस तरह की पेरेंटिंग होती है, इस पेरेंटिंग में बच्चा जब बाद में डेवलप होता है, ही इज लाइकली टू बी मोर कॉन्फिडेंट, ही इज लाइकली टू हैव अ बेटर सेल्फ एस्टीम, ही हैज बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और वो इंडिपेंडेंट होता है। वो क्यों होता है इंडिपेंडेंट? क्योंकि उसकी भी बातें सुनी जाती हैं और डिसीजंस वो खुद भी ले रहा है। ऑल्दो दोज डिसीजंस आर टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ द पेरेंट्स, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे ऑफ पेरेंटिंग।